गाइस, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का 5th पोएम टेलीविज़न। ये लिखा गया है रोल्ड डाल के द्वारा। इसमें पोएट ने वॉचिंग टीवी और रीडिंग बुक्स में डिफरेंस बताया है। इसमें पोएट ने टीवी को इडियट बॉक्स बताया है और वॉचिंग टीवी को बैड हैबिट बताया है और रीडिंग बुक्स को गुड हैबिट बताया है। पोएट के हिसाब से टीवी देखना हमारे इमेजिनेशन को किल कर देता है। इट किल्स इमेजिनेशंस, इट मेक्स चिल्ड्रन डल, लेज़ी, यूजलेस एंड ज़ॉम्बीज़। ज़ॉम्बीज़ का मतलब होता है एकदम लेज़ी, सुस्त, मरा हुआ टाइप का एकदम। इट रस्ट आवर माइंड, टीवी जो है हमारे दिमाग में जंग लगा देता है, माइंड को फ्रीज कर देता है, मीन्स ऑलमोस्ट किल कर देता है। क्लॉक्स एंड क्लटर्स हमारे दिमाग को जाम कर देता है, डल कर देता है, ब्लाइंड कर देता है, एज सॉफ्ट एज चीज़ कर देता है। ऑन द अदर हैंड रीडिंग बुक्स जो है हमारे इमेजिनेशन को डेवलप करता है। इट डेवलप्स आवर इमेजिनेशन, शार्पन्स सेंसेस, ट्रांसपोर्ट्स चिल्ड्रन टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वंडरफुल प्लेस। जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो वो जैसे जैसे लाइन्स पढ़ते हैं वो इमेजिन करते हैं और एक वंडरफुल प्लेस में पहुंच जाते हैं। तो इससे जो उनका इमेजिनेशन का पावर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इट मेक्स अस नॉलेजेबल, बच्चों को भी नॉलेजेबल बनाता है। रीडिंग बुक्स इंटेलिजेंट बनाता है, लैंग्वेज को पॉलिश करता है, वोकैबुलरी इंक्रीज करता है। और इस तरह से बुक्स पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और टीवी देखने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। पहले जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसके पोएट है रोल्ड डाल। रोल्ड डाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ मॉडर्न राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये बहुत ही प्रोलिफिक मीन्स हाईली प्रोडक्टिव, बहुत ही उम्दा जो है राइटर हैं। ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे, स्क्रीन राइटर थे, फाइटर पायलट थे एंड हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग अमंग यंग रीडर्स। और इनके जो फैंस थे वो ज़्यादातर यंग रीडर्स थे। द पोएम टेलीविजन टेक्स अ कॉमिक लुक एट अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग यंग चिल्ड्रन टुडे। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो हमेशा टीवी देखना पसंद करते हैं, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया है हम सब के लिए। तो इस समस्या के ऊपर एक उन्होंने कॉमिक लुक लिया है। द पोएम वॉर्न्स अस अबाउट द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव टेलीविजन वॉचिंग। पोएट ने हमें बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने के जो डेंजर्स है उससे वार्न किया है। He tells us that the TV robs the mind of the power of the imagination and creativity. वो बताते हैं कि टीवी जो है हमारे माइंड का, इमेजिनेशन का, क्रिएटिविटी का जो पावर है उसको रॉब कर देता है, यानी छीन लेता है हमसे। डाल in his characteristics exaggerated style warns that we will become zombies if we keep staring uninterrupted at the television for long hours. तो डाल बताते हैं अपने स्टाइल में, अपने एग्जेगरेटेड यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताने का जो उनका स्टाइल है, उस स्टाइल में बताते हैं कि अगर हम टीवी देखते रहे तो हम ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ का मतलब एकदम सुस्त, लेज़ी, एकदम मरे हुए टाइप के बन जाएंगे हम लोग। अगर हम लगातार टीवी को अनइंटरप्टेड मैंने बिना किसी इंटरप्शन के लगातार अगर टीवी देखते रहे लंबे समय तक तो हम एकदम ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। ही एडवाइजेज अस टू रीड बुक्स। वो कहते हैं कि टेलीविज़न देखने की बजाय आप बुक्स पढ़ें अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बच्चों को बुक पढ़ने का हैबिट कल्टिवेट करें बच्चों में। फॉर दिस विल एनेबल अस टू डिस्कवर डीपर लेवल्स ऑफ जॉय। तो उनका कहना है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें डीपर लेवल ऑफ जॉय मिलता है, अंतर आत्मा तक हमें खुशी मिलती है। फाइंड फुलफिलमेंट इन लाइफ में हमें फुलफिलमेंट का एहसास होता है एंड ओपन अ होल न्यू एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड फॉर अस। और ये जो बुक है एकदम से नया बहुत ही एक्साइटिंग वर्ल्ड हमारे लिए खोल देते हैं। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस पोएम को। The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set. तो पोएट कहते हैं कि अब तक जो हमने समाज में देखा है, अनुभव किया है बच्चों के बारे में, वो ये कि बच्चों को कभी भी नेवर, इसको उन्होंने लिखा है
कैपिटल लेटर्स में, नेवर नेवर, मतलब उन्होंने बहुत ही फोकस डाला इस वर्ड पे, नेवर पे, बहुत एम्फोसाइज किया है कि नेवर नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, कि बच्चों को कभी भी टेलीविज़न देखने ना दें। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। और पोएट कहता है कि उससे भी बेटर ये होगा कि आप टीवी अपने घर में लगाएं ही नहीं। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच देम गेपिंग एट द स्क्रीन। तो पोएट कहते हैं कि जिस जिस घर में वो गए हैं उन्होंने बच्चों को स्क्रीन पे ऐसे गेपिंग करते हुए, यानी लगातार आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए बच्चों को देखा है। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आइज पॉप आउट। तो लॉज, स्लॉप, लॉल, लाउज, ये सब उन्होंने बैठने के पोस्चर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है कि लेट के बच्चे देखते हैं टीवी, सो के देखते हैं, जैसे तैसे अपने लेजीनेस वाली स्टाइल में बैठ के वो टीवी देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक कि उनकी आंखें एकदम ऐसे बाहर नहीं आ जाती हैं, पॉप आउट। लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जगरेशन यूज़ किया है पोएट ने और बताया है कि पिछले हफ्ते वो किसी के घर गए थे तो उन्होंने देखा कि 1 दर्जन आँखें ज़मीन पे पड़ी थीं। इसका मतलब है कि 6 बच्चे जो है ज़मीन पे बैठ के और टीवी देख रहे थे और आँखें उनकी एकदम ऐसे बाहर से निकली हुई थी। They sit and sit until they are hypnotized by it। तो बच्चे जो है बैठ के टीवी देखते हैं, देख के टीवी बैठते हैं, until they are hypnotized by it, जब तक कि वो बिल्कुल उसमें फैसिनेट नहीं हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध नहीं हो जाते हैं, हिप्नोटाइज नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक उनके सेंसेस सारे काम करना बंद नहीं कर देते हैं तब तक वो देखते रहते हैं टीवी। Until they are absolutely drunk, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नशा कर रखा है, बस उनकी आंखों को कुछ और ना सुनाई देता है, ना कान से, ना आँख से कुछ देख पाते हैं वो, ना कान से कुछ और उनको सुनाई देता है, बस उनका ध्यान बिल्कुल टीवी में ही लगा रहता है। With all that shocking ghastly junk, oh yes we know it keeps them still। टीवी में जो फालतू चीज़ें, घैसली जंग कहा है पोएट ने कि जो फालतू चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे वो एकदम उसको देख के शांत स्टिल बैठे रहते हैं एक जगह पे। दे डोंट क्लाइंब आउट द विंडो सिल, वो इधर उधर जंप नहीं करते हैं, खिड़कियों पे जंप नहीं करते हैं। दे नेवर फाइट और किक और पंच, वो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, वो आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं लंच बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए, एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, बर्तन धोने के लिए। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, पर क्या कभी आपने रुक के सोचा है? टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली वॉट दिस डज टू योर बिलवेड टॉट, टॉट का मतलब है छोटा बच्चा। क्या कभी आपने रुक के सोचा है कि ये जो टीवी है आपके बिलवेड, आपके प्यारे बच्चे के साथ क्या कर रहा है? इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, दिमाग में जो सेंसेस हैं उसको सड़ा देता है टीवी। इट किल्स इमेजिनेशन डेड, इमेजिन करने की जो शक्ति है उसको मार डालता है टीवी। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड, दिमाग में एकदम जाम लगा देता है टीवी, एकदम जाम कर देता है दिमाग का। इमेजिनेशन का जो पावर है, सोचने का जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, बच्चे बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं कुछ। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड he can no longer understand a fantasy of fairy land। एक चाइल्ड को इतना डल, दिमाग से बिल्कुल अंधा, ब्लाइंड कर देता है दिमाग को कि बच्चा जो है कोई भी फैंटेसी फेरीज की स्टोरी पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़, उसका दिमाग एकदम चीज़ की तरह सॉफ्ट हो जाता है जिसमें किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने का पावर नहीं रहता है। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, सोचने की जो शक्ति है उसकी, उसमें जंग लग जाता है, फ्रीज हो जाता है माइंड, यानी कि ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, बच्चा कुछ सोच नहीं पाता, सिर्फ देख पाता है, क्योंकि वो लगातार देखता है तो बस देखने की शक्ति उसकी रह जाती है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन। तो पोइट अब समझ जाते हैं कि अगर पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि टीवी निकाल दो तो पेरेंट्स का क्वेश्चन क्या होगा।
पेरेंट्स पूछेंगे कि ठीक है, अगर हम टीवी निकाल दें तो बच्चों को कैसे एंटरटेन कराएं, बच्चे क्या करेंगे खाली समय में। ओ डार्लिंग, आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, प्लीज एक्सप्लेन, वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू व्हाट यूज द डार्लिंग वांट्स टू डू। तो पोइट कहता है कि मैं इस प्रश्न का जवाब आपसे एक प्रश्न पूछ के ही दूंगा कि जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे, प्लीज़ एक्सप्लेन। Well, answer this by asking you what use the darling wants to do, how use they keep themselves contented before this monster was invented। कि पहले ज़माने के बच्चे, जब ये टीवी का आविष्कार नहीं हुआ है, यहाँ पे पोइट ने टीवी को मॉन्स्टर कहा है, यानी राक्षस। इस राक्षस का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब के बच्चे क्या करते थे, कैसे अपने आप को एंटरटेन करते थे। हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो। कि क्या आप लोग भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं आपको बहुत ही लाउडली और बहुत ही स्लोली बताऊंगा कि उस ज़माने के बच्चे क्या किया करते थे जब टीवी नहीं था। दे यूज टू रीड, दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। तो उस ज़माने के बच्चे बस पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे और पढ़ते रहते थे। ग्रेट स्कॉट गैडजूक्स, गैडजूक्स का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। 1/2 देयर लाइफ वॉज रीडिंग बुक्स, आधा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी वो किताबों को पढ़ने में बिताते थे। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड बुक्स गलोर, नर्सरी का मतलब है बच्चों का जो रूम है वो बुक से भरा रहता था। बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, जो बच्चों का जो रूम है उसके फ्लोर पे भी बुक्स बिखरे रहते थे। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड, बेडरूम में, बेड के साइड में, हर जगह बुक्स बुक्स, सिर्फ बुक्स रहते थे। मोर बुक्स वर वेटिंग टू बी रेड, कुछ बुक्स बच्चे पढ़ लेते थे और कुछ बुक्स जो है इंतज़ार करते रहते थे पढ़े जाने के लिए। Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales। और उस समय एकदम फैंटास्टिक टेल्स, फैंटास्टिक कहानियों वाली किताबें, जिप्सीज यानी होता है पीपल हु वैंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी कहानियाँ, ड्रैगन्स की कहानियाँ, क्वींस की कहानियाँ, वेल्स की कहानियाँ, दुनिया भर की कहानियाँ बच्चे पढ़ते थे। एंड ट्रेजर आइजल्स एंड डिस्टेंट शोर्स वेयर स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओर्स, समुद्री लुटेरों की कहानियाँ, तरह तरह की कहानियाँ बच्चे पढ़ते थे। एंड पायरेट्स वेयरिंग पर्पल पैंट्स, स्मगलर्स की कहानियाँ, समुद्री लुटेरों की कहानियाँ, वो सब पढ़ते थे बच्चे। एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स एंड कैनिबल्स, कैनिबल्स मीन्स होता है पीपल हु ईट द फ्लैश ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो तरह तरह के कैरेक्टर्स रहते थे बुक्स में और हर तरह की कहानियाँ बच्चे पढ़ते थे। क्राउचिंग राउंड द पाउच, स्टरिंग अवे at something hot, it smells so good, and what it can be, good gracious, it's Penelope। व्यूअर्स, पेनिलोप जो है ग्रीक माइथोलॉजी का एक फीमेल कैरेक्टर है ये। द यंगर वंस had Beatrix Potter with Mr. Todd the dirty rotter, rotter means होता है unkind person, and Squirrel, Nutkin, Pigling, Bland, and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump। ये सारे बुक्स हैं जो बच्चे पहले पढ़ा करते थे। And Mr. Toad and bless my soul, there's Mr. Rat and Mr. Mole। Oh books, what books they used to know, those children living long ago। तो पहले के जो बच्चे हैं वो दुनिया भर के बुक्स का नाम जानते थे, दुनिया भर के बुक्स पढ़ते थे। सो प्लीज़, ओ प्लीज़, वी बेग वी प्रे, गो थ्रो योर टीवी सेट अवे। तो पोएट जो है बेग करता है, रिक्वेस्ट करता है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप लोग जाइए और अपना टीवी जो है फेंक दीजिए। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल, और टीवी की जगह में एक लवली बुक शेल्फ लगवाइए। देन फिल द शेल्फ्स विद लॉट्स ऑफ बुक्स इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, और उस बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें रख दीजिए, और जो भी डर्टी लुक्स बच्चे आपको देंगे, शुरू में जब आप टीवी फेंकेंगे और बुक शेल्फ लगाएंगे तो बच्चे उसका विरोध करेंगे, बहुत ही बुरी तरह से आपको देखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन उन सारे डर्टी लुक्स को आप इग्नोर कीजिए और आप बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स लगा दीजिए। द स्क्रीम्स एंड येल्स, द बाइट्स एंड किक्स एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विद स्टिक्स, ये थोड़ा सा एग्जगरेशन है, बच्चे चिल्लाएंगे, किक करेंगे, डंडे से मारेंगे आपको, ये एग्जगरेशन है, ऐसा बच्चे नहीं करेंगे कभी भी। फियर नॉट बिकॉज वी प्रॉमिस यू दैट इन अबाउट अ वीक और टू
ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू। पर आप डरिए मत, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 1-2 हफ्ते जब बच्चों के पास कुछ रहेगा नहीं करने के लिए, तो वो बुक्स को उठाएंगे और पढ़ेंगे। दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड, कि जब उनके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए तो सोचेंगे कि अब क्या करें, तो उन लोग बुक पढ़ने की ज़रूरत उन्हें लगेगी। एंड वंस दे स्टार्ट, ओ बॉय यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय। और एक बार बच्चे बुक पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी खुशी जो है बढ़ती चली जाएगी। डेट फिल्स देयर हार्ट्स दे विल ग्रो सो कीन, कि उस खुशी इतनी खुशी मिलेगी कि उनका दिल भर जाएगा और उनकी इच्छा जो है बुक पढ़ने की और जग जाएगी। दे विल वंडर वॉट दे हैड एवर सीन, फिर वो वंडर करेंगे, सोचेंगे कि पहले उन लोग क्या देखा करते थे, रिडिकुलस बेकार सी मशीन को क्यों वो देखा करते थे। इन दैट रिडिकुलस मशीन, वो खुद सोचेंगे कि वो रिडिकुलस बेकार सी मशीन में वो क्यों दिन भर देखते रहते थे और वो क्या देखते थे। दैट नॉजिएटिंग फाउल अनक्लीन, अब टीवी को वो नॉजिएटिंग मतलब एकदम बेकार, डिस्टेस्टफुल, डिस्गस्टिंग कहेंगे। फाउल मीन्स डर्टी स्मेल, अनक्लीन, अब वो खुद टीवी को गंदा कहेंगे और अफसोस करेंगे कि क्यों वो गंदी चीज़ हमेशा वो देखा करते थे और वो पहले क्यों नहीं बुक्स पढ़ा करते थे। रिपल्सिव टेलीविजन स्क्रीन, एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड, और बाद में हर एक बच्चा आपसे प्यार करेगा जो आपने एक्शन लिया है उसके लिए। गाइज ये पोएम 94 लाइन्स का है, ये स्टैंजाज में डिवाइडेड नहीं है और पूरे पोएम में ए बी बी राइम स्कीम है एक्सेप्ट लाइन 31, 32 एंड 33 जिसमें बी है राइम स्कीम लगातार। और इसमें कहीं कहीं पे पोइट ने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि वो उन बातों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है, मीन्स अपने वॉइस को वहाँ पे उसने लाउड किया है। कैपिटल लेटर का मतलब है लाउडर वॉइस। तो चलिए अब हम देखेंगे पोइटिक डिवाइस। सबसे पहले हम देखेंगे सिमिली। 31st लाइन देखिए इस पोएम का, His brain becomes as soft as cheese, ये सिमिली है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस क्या होता है व्यूअर्स? कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट जो साउंड है नियर बाई वर्ड्स में वो कॉन्सोनेंस होता है। फिर हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ टाइप ऑफ कॉन्सोनेंस, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। नियर बाई वर्ड्स के बिगिनिंग में जो कॉन्सोनेंट का साउंड का रिपीटेशन होता है वो एलिट्रेशन होता है। तो अब हम ये दोनों देखेंगे। जैसे देखिए 23 पेज का सेकेंड लाइन देखिए, एंड पायरेट्स वेयर इन पर्पल पैंट्स, ये आपका एलिट्रेशन है। जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ये भी जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ये भी पेज 23 में ही है, ये एलिट्रेशन है। फिर हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स। इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, ये आपका कॉन्सोनेंस है। फिर हम एसोनेंस देखेंगे। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल, पेज 23 में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th लाइन देखिए, एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल, ये एसोनेंस है। उसके बाद हम देखेंगे सिबिलेंस। अगेन सिबिलेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्सोनेंस वेयर एस साउंड इज रिपीटेड मेकिंग अ हिसिंग टोन, वो आप देख सकते हैं पेज 21 में नीचे से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th लाइन। दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट, ये सिबिलेंस है। एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, 1 2 3 4 5 6 नीचे से 6th लाइन में, एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, ये भी सिबिलेंस है। और पेज 23 में 1 2 3 ऊपर से 3rd लाइन देखिए, एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स, ये भी सिबिलेंस है।
अब हम देखेंगे एनाफोरा। एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैराग्राफ। जैसे ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से। ये आप देखिए पेज 22 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, ये एनाफोरा है। फिर हम देखेंगे rhetorical क्वेश्चन। rhetorical क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट मेंट फॉर एन आंसर। जैसे हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो। हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो। पेज 22 में आप देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th लाइन नीचे से जो है हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, ये rhetorical क्वेश्चन है। Thanks for watching.